हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल आई। आज का टॉपिक है चैप्टर 2 बीएनएसएस 2023। चैप्टर 2 जो कि बेसिकली क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस। जो चैप्टर 2 है वो बेसिकली इस बात को डील करता है कि व्हाट आर द क्रिमिनल कोड एज पर बीएनएसएस 2023। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर 2 जो है सेक्शन 6 से शुरू होता है और सेक्शन 20 तक कंप्लीट होता है, जिसमें कि प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट, प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द फॉर द क्रिएशन ऑफ द कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट और जजेस एटसेट्रा हैज बीन गिवन। ओके, तो एज पर बीएनएसएस 2023 section 6, wherein it has been stated that there are some hierarchy of the criminal codes. Before proceeding in that direction, I would like to invite you all that have you gone through the Constitution, Indian Constitution, wherein there is a provision for the creation of the Supreme Court as well as the creation of the High Court. And because of that, you will find that there is no provision in CRPC or BNSS 2023 wherein it has been provided that the Supreme Court will be created or High Court will be created. Okay, because that is both High Court as well as Supreme Court are constitutional body created by the Constitution. सबसे बड़ा जो कोर्ट माना जाता है एपेक्स कोर्ट के तौर पे वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंतर्गत ईच एंड एवरी स्टेट has been provided a court. Sometimes there are one high court which is having the jurisdiction over more than one states, जैसे चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है ना। सिमिलरली जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेट विल बी हैविंग वन हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ऑल्सो हैज सम jurisdiction over subordinate courts, करेक्ट. तो ईच एंड एवरी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, they all are divided into divisions, right? As per jurisdiction of the court, they have been divided, state has been divided into divisions and where session courts are created. For each and every division there is one session court. But similarly, as happens with the high court, here also it happens that sometimes one session court has higher power or jurisdiction over more than one division. It may be possible depending on the locality or areal expansion of the division and other factors also, correct? Depending on other factors also. That division is created by whom? By the state government, but the court is created, session court is created as per the CRPC, means BNSS 2023, correct? तो हाई कोर्ट के नीचे एक सेशन कोर्ट होता है और एक नहीं बल्कि मल्टीपल सेशन कोर्ट्स हो सकते हैं एज पर द डिवीजन प्रोवाइडेड इन द स्टेट. उस सेशन कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का क्रिएशन की बात किया गया है सेक्शन 6 में. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, करेक्ट. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सेशन कोर्ट, एंड द फोर्थ वन इज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. एंड वन अनदर office of the magistrate has been created, that is known as executive magistrate, correct? executive magistrate, जिसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे. तो सेशन कोर्ट की जो बात करते हैं वो डिवीजन में होता है और इस सेशन कोर्ट जो प्रिसाइडेड होता है, मतलब हेड जो होते हैं वो जज एक हेड होते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट. ध्यान रखिएगा, सेशन कोर्ट के जो सेशन कोर्ट जो होता है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग पर्सन जो होते हैं वो जज होते हैं, एंड दैट जज इज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, सेशन कोर्ट जजेस ऑफ द सेशन कोर्ट कैन बी सपोर्टेड और असिस्टेड विथ हेल्प ऑफ द अदर जजेस लाइक एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज. ओके, सो एडिशनल सेशन जज आर ऑल्सो अपॉइंटेड by the High Court, correct? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सेशन कोर्ट के बाद आता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कैन बी क्रिएटेड बाय द स्टेट विद द हेल्प ऑफ विद द कंसेंट एंड विद द इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कि कितने एरिया में कौन से जुरिडिक्शन तक कवर करने वाला है
तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इज क्रिएटेड बाय द स्टेट अंडर BNSS 2023 and whatsoever officers and officials are appointed, that is done with the consent of the high court. तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को फर्दर डिवाइड अगर हम करें तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड दूसरा मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। करेक्ट। जिस तरह से सेशन कोर्ट वाज हेडेड और प्रिसाइडेड बाय द जज, similarly court of magistrate is presided by the chief judicial magistrate who can be assisted with additional chief judicial magistrate। ध्यान रखिएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सपोर्ट या उनके साथ में समकक्ष में काम करने वाले जो होंगे उनके सपोर्टिंग में वो होंगे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। करेक्ट। अब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होते हैं उनका एक अलग कैटेगरी होता है और सेकंड क्लास का जो होता है उनका एक अलग कैटेगरी होता है। करेक्ट। अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट मजिस्ट्रेट में जो फर्स्ट क्लास के होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। करेक्ट। और बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं इधर उधर जो भी सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं वो भी सपोर्ट में होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्टिंग ऑफिशियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। करेक्ट। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की बात हो गई, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। अब इस कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में समटाइम्स स्टेट कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्पेशल कोर्ट। अब इट नेम शोज व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल, sometimes certain major incident happened, then a special court can be created to handle or to deal with those cases। करेक्ट। और ऐसे में स्पेशल कोर्ट को मैनेज करने के लिए या ऑफिसर्स जो रिक्वायर्ड होता है उसको स्पेशल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। और स्पेशल मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट होता है या तो फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको या सेकेंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। करेक्ट। प्रोवाइडेड, कंडीशन एक है कि such court or such special magistrate is created for certain purpose or for certain period, and it has been provided in section 11 of BNSS 2023 that it will be created for certain term and for 1 year period at a time। मतलब 1 साल के लिए क्रिएट किया जाएगा, फिर as and when it is required it may be extended। and जो भी स्पेशल जज होंगे मजिस्ट्रेट उनका अपॉइंटमेंट कहां से होगा, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट से, और उसका अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट के द्वारा होता है। करेक्ट। या कोई अदर पर्सन जो कि सिविल जुडिशियल सर्विसेज में या लीगल सर्विसेज में अपॉइंटेड है, दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द हाई कोर्ट इफ अदर क्वालिफिकेशन एज फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट इज मेट। ओके। तो ये आपका हायरार्की हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि इनमें जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दे या सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। पहला चीज। सेकेंडली, अगर वैकेंसी की बात आती है तो अगर सेशन जज जो प्रिसाइड कर रहे हैं उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल सेशन जज जो होंगे दे विल बी डिस्चार्जिंग द ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ द सेशन जज। ओके। सिमिलरली सीजेएम और एडिशनल जेएम की बात होती है, सीजेएम की बात होती है कि भाई सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर नहीं है तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। अब आते हैं इनके हायरार्की की बात करते हैं, तो सेशन जज के नीचे एडिशनल सेशन जज। करेक्ट। और उनका जो कंट्रोल होता है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के होता है। नेचुरल है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। करेक्ट। उसी तरह से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सपोर्टिंग में एडिशनल सेशन जज होते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज empowered टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क्स और बिजनेस ऑफ द कोर्ट among magistrate of first class and second class and as well as the jurisdiction of the first class or second class magistrate। Similarly, session judge will do the same for judicial magistrate, chief judicial magistrate। ओके। मतलब सेशन जज टॉप पे होता है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्ट। एंड सिमिलरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अमॉन्ग मजिस्ट्रेट्स ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द वर्क्स और बिजनेस ऑफ द कोर्ट। करेक्ट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सब डिवीजन भी होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, करेक्ट, स्टेट के द्वारा।
तो ऐसे सब डिवीजन में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट होते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास विल बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, and additional chief judicial magistrate will control over or monitor over the magistrate of first class and second class, but not subdivisional judicial magistrate. ध्यान रखिएगा, मतलब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड, सॉरी इज क्रिएटेड just like equivalent to additional chief judicial magistrate. However, सब डिविजनल इज जूनियर टू, हायरकी में देखेंगे जूनियर टू एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, चलिए ये सारे चीज हो गए। अब हाँ सीटिंग की बात करते हैं। तो देखिए, सीटिंग ऑफ द सेशन कोर्ट विल बी डन एज स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट और एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द हाई कोर्ट मेड फॉर इट। समटाइम्स सेशन कोर्ट कैन ऑल्सो डिसाइड द प्लेस ऑफ सीटिंग इफ प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन पार्टी एज वेल एज डिफेंडेंट पार्टी, ओके, और एक्यूज पार्टी, if they consented to sit at a particular place to have a proper witness or submission or documents or hearing, then the session judge can decide कि ओके यहाँ पे जो हमारा रेगुलर सिटिंग है यहाँ नहीं बल्कि इस प्लेस पे करते हैं अंडर द इंटीमेशन एंड परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। ये तो प्रोसीजरल है, इसमें लिखा हुआ नहीं है सेक्शन में कि परमिशन होगा कि नहीं, बट इट इज रिटन ओवर दैट द सेशन जज कैन डिसाइड इट, करेक्ट, कैन डू दिस। बट आई थिंक and this is normal procedure that it will be intimated to the high court or will get the permission as well also that why prosecutor and a defendant, मतलब petitioner defendant and prosecution and accused के consent के आधार पे एक पर्टिकुलर जगह पे ये डिसाइड हो रहा है हियरिंग। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ना कि हाई कोर्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो हेड होता है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनके सपोर्टिंग हैंड के तौर पे एडिशनल एडीएम भी होते हैं, एडिशनल डीएम, जो कि एज एंड व्हेन देयर इज इक्विवेलेंट वैकेंसी ऑफ द डीएम देन एडिशनल डीएम मतलब एडीएम विल वर्क एज अ डीएम, ओके, विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ डीएम, करेक्ट। उसके बाद उसी तरह से एसडीएम होते हैं। फिर आप देखिएगा सर्कल ऑफिसर, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, लेकिन एज पर द एक्ट या जो 2023 का जो संहिता दिया हुआ है बीएनएसएस का, उसके आधार पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हेड होता है डीएम और उसके अंदर होते हैं एडिशनल डीएम, फिर एसडीएम होंगे और इस तरह से एक हायरकी बना गया है। और सब जैसे जैसे हायरकी बताया मैंने, डीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं एडिशनल के एसडीएम, इसी तरह से सब जो है सबऑर्डिनेट के तौर पर। नो डाउट द एसडीएम इज नॉट डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू एडीएम बिकॉज एसडीएम इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर सर्टेन पर्पस एंड वर्क बिकॉज ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सो एसडीएम इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू डीएम, नॉट एडीएम। ADM is senior in this regard, but he is considered as the subordinate to D. Okay. अब चैप्टर 2 का ये हायरकी ऑफ द क्रिमिनल कोड्स के बारे में, क्लासेस के बारे में बता दिया। अब बाकी ऑफिसेज में आपने देखा होगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो एंड यू मस्ट हैव वॉच दैट। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आई बटन में आपको दिख जाएगा, आप उसको जरूर से देखिएगा ताकि आपका चैप्टर 2 जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो सके आपके जुडिशियल एंड एलएलबी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड ऑलवेज एज यूजुअली आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके इस सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अंदर एक एनर्जी बढ़ेगा जिससे मैं अगेन एंड मोर इफेक्टिव एंड एनर्जेटिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकता हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।